हेलो एवरीवन। हैव यू एवर वंडर्ड कि कोई भी बीमारी किसी भी इंसान को क्यों होती है, और अगर वो हो जाती है तो उसका परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं मिल पाता? परमानेंट सॉल्यूशन से मेरा मतलब है कि अगर किसी को बीपी, शुगर, थायराइड ऐसी कोई बीमारी हो गई है तो उसकी आपको डेली टैबलेट क्यों लेनी पड़ती है? या यहाँ तक कि अगर कोई छोटी प्रॉब्लम भी है, जैसे मान लो किसी को माइग्रेन है, तो अगले हफ्ते बाद 10 दिन बाद उसकी टैबलेट क्यों लेनी पड़ती है? जब भी आपको माइग्रेन का अटैक आता है आपको पेन किलर क्यों लेनी पड़ती है? एंड अगर वो आप पेन किलर लेते हैं तो वो परमानेंटली क्योर उसका क्यों नहीं हो पाता है? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आपकी जो हेल्थ है वो कई चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनती है। इनमें से कुछ हैं जो वो आपके हैं जीन्स, आपका लाइफस्टाइल, आपका डाइट, आपकी डेली एक्टिविटी, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। एंड वन ऑफ द मेजर रीजन जिसको बहुत ज़्यादा लोग इग्नोर करते हैं वो आपकी मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। जी हाँ, आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ का आपकी फिजिकल हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, जिसको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। जैसे कि आपने देखा हो कि अगर किसी को शॉर्ट टाइम के लिए भी स्ट्रेस आ रहा है तो हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है वो कॉर्टिसोल ज़्यादा सिक्रीट करने लगता है। कॉर्टिसोल बेसिकली स्ट्रेस हार्मोन है। एंड उसी तरीके से अगर किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो वहाँ पर आपने देखा हो कि उसका बीपी हाई रहने लगता है। तो ये वन ऑफ द एग्जांपल्स हैं जहाँ पे मैं आपको एक तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमारे इमोशंस का हमारी फिजिकल हेल्थ के ऊपर किस तरीके से इम्पैक्ट है। तो इसी तरीके से अगर आप सोचिए कि कोई आपको इमोशन है, ये जो आपको नेगेटिविटी है, कोई ग्रीफ है, कोई दुख है, वो आपको बहुत लंबे समय तक चल रहा है, तो क्या उसका आपकी बॉडी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका आपकी बॉडी के ऊपर डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आता है। कोई भी इमोशन आपकी बॉडी अगर लंबे समय तक सस्टेन करेगी तो उससे आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स एंड आपकी बॉडी के एंजाइम्स उनके अंदर चेंजेस आएंगे। एंड वो जब आपकी बॉडी आपकी एक्सटर्नल लाइफ, जो आपकी डाइट है, लाइफस्टाइल है, जो आप वेदर कंडीशंस में रह रहे हैं, उसके साथ जब उसका इंटरेक्शन होगा, तो अगर एक अनहेल्दी इंटरेक्शन होगा तो उससे आपको बीमारी आएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि लोगों को ये समझ ही नहीं आता है कि हम अपनी बॉडी को किस तरीके का इमोशन दे रहे हैं, क्या हम एक सही स्टेट में हैं, क्या हम डाइट सही ले रहे हैं, क्या हमारा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, क्या कारण है कि हमारी बीमारी जो है वो जा नहीं रही है। तो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए मैं कुछ नेक्स्ट वीडियोस बनाने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं ये एक्सप्लेन करूँगा कि आप अपने आप को कैसे पहचान सकते हैं कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है, एंड क्या चेंजेस कर सकते हैं कि आपकी हेल्थ जो है परमानेंटली इंप्रूव हो जाए, और किस तरीके की मेडिकेशंस आप यूज़ कर सकते हैं, एंड क्या तरीके हैं जिससे आप अपनी इमोशनल हेल्थ को भी ऑल्टर कर सकते हैं। तो यही सब जानने के लिए हमारे पेज और चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।